1885 1855 से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। ध्यान में रखेगा 1885 में क्या बना, 1885 में क्या बना है, कांग्रेस का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुआ, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, आईएनसी, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, आईएनसी कहते हैं। अब इसके पूर्व, इसके है ना के पूर्व और संस्थाएं बनी थी, पूर्व संस्था, तो वो कौन कौन सी संस्था है जिसे हमें पढ़ना है, तो याद रखिएगा 1885 के पहले भारत में कौन कौन सी राजनीतिक संस्थाएं बनी थी, है ना। ये ज्यादातर प्रश्न आता है आपके किसमें, बड़े एग्जाम में आता है, छोटे एग्जाम में बहुत कम आता है। छोटे एग्जाम में केवल पहली संस्था कौन थी ये बस याद रखिएगा और कब बना था वो, ठीक है, किन की संस्था थी वो, ठीक है। तो हम इसे देखेंगे अलग अलग रिस्पेक्ट में देखेंगे। एक तो बना कहाँ, सबसे ज्यादा उस समय कहाँ था, बंगाल में। सबसे ज्यादा प्रभावशील कहाँ था, राजनीतिक एकता कहाँ था, बंगाल में सबसे ज्यादा प्रभावित था। बंगाल में बना, 3 प्रेसिडेंसी थे, तो तीनों प्रेसिडेंसी में बंगाल, बंबई और मद्रास, ये 3 जगह पर बना है। इसके अलावा विदेश में भी बना है भाई, विदेश में कहाँ बना, कहाँ थे भारतीय लोग, कहाँ विदेश में कहाँ थे, लंदन। तो ऐसी कुछ संस्थाएं और कहाँ बनी है, लंदन में बनी है, याद रखेगा। तो 4 जगह पे मिलेगा आपको क्या, राजनीतिक संस्थाएं, कब, है ना 1885 के पहले, ठीक है। बंगाल, बंबई, मद्रास और विदेश, विदेश मतलब लंदन, इन्हीं जगहों पर बना है क्या, राजनीतिक संस्थाएं। चलिए तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग क्या, बंगाल। बंगाल में क्या क्या बना है इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए तो पहला हम लोग देखेंगे क्या, बंगाल में देखेंगे, ये ए हो जाएगा बंगाल, बंगाल, ठीक है। सबसे पहला लिखिएगा लैंड होल्डर समिति, लैंड होल्डर समिति, लैंड होल्डर समिति, ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला नाम बिल्कुल याद रखेगा। सबसे पहले बना कहां, बंगाल में एक संस्था बना है और उस संस्था का नाम है क्या है, लैंड होल्डर समिति या कमिटी भी इसे कहते हैं, ठीक है। कब बना ये, तो ये बना है 1838 में, ये बना है कब, 1838 में बना है। कौन है इसके संस्थापक, तो याद रखेगा संस्थापक, तो इसके संस्थापक है आपके कौन, है ना, देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर जी है, देवेंद्रनाथ टैगोर, अच्छा देवेंद्रनाथ नहीं है, लिखिएगा काली कृष्ण, काली कृष्ण ठाकुर, काली कृष्ण ठाकुर जी है। एक है कौन, द्वारिकानाथ टैगोर, द्वारिका नाथ टैगोर, टैगोर। और एक सदस्य थे कौन, राधाकांत देव, एक सदस्य कौन थे, राधाकांत देव, ठीक है। तो ये तीनों ने मिलकर, है ना, ये तीनों ने मिलकर 1838 में बंगाल में क्या बनाया, लैंड होल्डर समिति बनाया, और इसी समिति को बोला जाता है भारत की प्रथम संस्था, भारत की प्रथम, है ना, राजनीतिक संस्था माना जाता है, याद रखिएगा ये, है ना, राजनीतिक संस्था, ठीक है। भारत की पहली क्या मानी जाती है, इसे राजनीतिक संस्था मानी जाती है। कब बना है ये, 1938 में बना है, ये सभी को याद रहना चाहिए, एग्जाम में कई बार यहां से क्या बना है, प्रश्न बने हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए दूसरा याद है ना, दूसरा लिख देखते हैं, है ना। दूसरा बना है आपका क्या, बंगाल, बंगाल ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। फिर बना आपका बंगाल में क्या बना, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बना, है ना। एक और बना, है ना, ये है बंगाल, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। एक बना आपका क्या, ये शक्कर के सकरिएगा इसको, ठीक है। फिर एक बना क्या, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, एसोसिएशन, ये सब कहां बन रहा है, ये सब कहां बन रहा है, एसोसिएशन, ठीक है। ये सब बन रहा है कहां, बंगाल में बन रहा है। तो आपको बस याद रखना है, बंगाल में एक बना, सबसे पहले बना लैंड होल्डर्स, सबसे पहले बना क्या, लैंड होल्डर्स। फिर क्या बना बंगाल में, ब्रिटिश इंडिया, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बना। फिर क्या बना, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। फिर बना आपका क्या, इंडिया लीग। और बना क्या आपका, इंडिया लीग बना, इंडिया लीग का गठन हुआ। और क्या बना आपका,
इंडियन एसोसिएशन बना। पांचवा बना क्या, इंडियन एसोसिएशन भी बना, इंडियन एसोसिएशन, इंग्लिश में लिख देता हूं मैं, एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, छठवा बना क्या है ना, कलकत्ता स्टूडेंट, कलकत्ता स्टूडेंट लिंक, कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन बना, कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन बना है। ठीक है, एसोसिएशन। तो ये अलग अलग क्या बन रही थी, संस्थाएं बन रही थी। कहां बन रहा था, सभी बंगाल में बन रहा था। तो सिंपल सिंपल पढ़ेंगे, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ कुछ का डेट याद रखना है, कुछ का डेट है ना जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, तो बंगाल में एक बना था बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इस सोसाइटी की जो रच है ना बनाने वाले हैं, इसका नाम याद रखेगा, प्यारी थॉमसन और प्यारी मित्रा। ठीक है, इसका नाम क्या है, थॉमसन, जॉर्ज थॉमसन करके थे, थॉमसन व प्यारी चंद्रा मित्र, प्यारी चंद्रा मित्र, इन्होंने इस संस्था की क्या की थी, स्थापना की थी। ठीक है, तो याद रखेंगे ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इसके संस्थापक कौन थे, राधाकांत देव। कौन थे, राधाकांत देव। याद रखना, ब्रिटिश है ना, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, राधाकांत देव। ठीक है, अब याद रखिएगा ये इंडियन है ना, इंडियन एसोसिएशन। इंडिया लीग, शिशिर कुमार घोष, शिशिर घोष, शिशिर घोष, इन्होंने बनाया था क्या आपका, इन्होंने बनाया था क्या, इंडिया लीग बनाया था। इंडियन एसोसिएशन ये किसने बनाया था, आपका द्वार है ना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बनर्जी ने बनाया था। और इसके साथ कौन होते थे, आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस, इनके द्वारा इसकी क्या की गई थी, स्थापना कब, 1876 में। याद रखेगा 1876 में इंडियन एसोसिएशन की क्या की गई थी, स्थापना। मैंने ये पढ़ाया है भाई, याद कीजिए, आपको पढ़ाया था है ना, नील विद्रोह पढ़ाया था। नील विद्रोह के बाद क्या पढ़ाया था मैंने, पावना विद्रोह पढ़ाया था। तो यही लोग थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, इन्होंने इसी एसोसिएशन के माध्यम से लोगों को पावना विद्रोह के लिए क्या किया गया था, जन जागृत किया गया था, बताया था ये। तो यही वो इंडियन एसोसिएशन है, कब बना है, 1876 में, कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन। ये किसने बनाया, तो ये भी कौन थे, इन्हीं दोनों का नाम वापस आ जाएगा, कलकत्ता एसोसिएशन। इन्होंने एक है ना, एक क्षेत्रीय संस्था बनाया और एक पूरा ऑल ओवर इंडिया के लिए संस्था बनाया, अखिल भारतीय संस्था बनाया था। किसने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। ठीक है, एक बना था क्या है ना, एक बना था, एक और लिख सकते हैं यहाँ पे, सातवां यहीं पे लिख दो, चलिए नीचे में कर देता हूं, सातवां 1883, 1883 में बना था इंडियन, इंडियन नेशनल, नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस करके बना था। याद रखिएगा, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये भी यही लोग बनाए थे। ये भी किसका था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की एक संस्था थी। तो ये इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, यही बाद में क्या बन जाएगा, आईएनसी, यही मर्ज हो जाएगा और क्या बन जाएगा, आईएनसी बन जाएगा। ठीक है, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या बन जाएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो क्या क्या देखा हमने, लैंड होल्डर समिति, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इंडिया लीग, इंडियन एसोसिएशन, कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। क्लियर है, तो ये सभी चीजें बना है कहां, बंगाल में। ठीक है, एक बार रीड करेगा, तुरंत क्वेश्चन करके भी देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन हमसे बनते हैं कि नहीं बनते हैं। ठीक है, चलिए फटाक से नोट करिए इसे। किसका, नहीं जिनका जरूर, उनका जरूरत ही नहीं रहता है, उसके साथ साथ ही बता दिया। ज्यादातर सन जो पूछता है, ये क्यों पूछता है, ये सब मर्ज होकर क्या बनता है, आईएनसी बनता है। याद रखेगा, ये सब मर्ज होकर क्या बनेगा आपका, आईएनसी बन जाता है, इसीलिए वो प्रश्न बनता है। ठीक है, ये है आपका 1843, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये बना है कब, 1843 में बना है। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 में बना है, ये बना है कब, 1851 में बना है। 1852 में बनता है आपका महाजन सभा,
मद्रास नेटिव करके बनता है 1800 में। ठीक है, चलिए तो ये है आपका, है ना, तो याद रख लेना है इसको, है ना, आगे कंप्लीट। सबसे ज्यादा इसका डेट नहीं भूलेंगे भाई, 1838। क्यों? क्योंकि ये पहली संस्था थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ू मैं। अगला आ जाएगा आपका क्या? अगला आ जाएगा आपका कहां? बंबई। बंबई, ठीक है। पहला संस्था जो बना वो है आपका क्या? बंबई एसोसिएशन। बंबई एसोसिएशन, बंबई एसोसिएशन बना। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो बना है वो है आपका पुणे, पुणे सार्वजनिक सभा बना। पुणे सार्वजनिक सभा बना, सार्वजनिक सभा बना। और एक और याद रखिएगा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो ये तीन जो बना है, ये जो तीन बना है वो कब बना है? बंबई में बना है, बंबई एसोसिएशन, है ना, पुणे सार्वजनिक सभा और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ये तीन आप बिल्कुल याद रखेगा। अब यहां से क्या प्रश्न बना है ना, एक प्रश्न आया था छत्तीसगढ़ के एग्जाम में ही आया था, मैं प्रश्न बता देता हूं। ठीक है, ये प्रश्न था, हाँ, बंबई एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था, है ना, ये प्रश्न था, बंबई एसोसिएशन। तो ये किसका नाम आ जाएगा? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी की तीन संस्था याद रखनी है। एक इन्होंने बनाया कहा? बंबई में। दो बनाएंगे कहा? लंदन में। एक बंबई में बनाते हैं, दो कहां बनाते हैं? लंदन में। तो बंबई एसोसिएशन किसकी संस्था है? दादा भाई नौरोजी। पुणे सार्वजनिक सभा रानाडे जी का है। किसका है ये? रानाडे जी की संस्था है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता। कौन है? फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता व फिरोज शाह मेहता व याद रख लीजिएगा बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी, ये इनकी क्या है? संस्था है, बदरुद्दीन तैयब जी। तो याद रखना है, बंबई में क्या बना? बंबई एसोसिएशन बना, पुणे सार्वजनिक सभा बना, और बना बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन कब बना? 1885 में, जिस समय क्या बना था? कांग्रेस बना था। जिस समय क्या बना था? कांग्रेस बना था। और यही सब लीडर लोग क्या बनेंगे? यही सब क्या? कांग्रेस के सदस्य बनेंगे। यही सब लोग क्या बनेंगे? कांग्रेस के सदस्य बनेंगे। चलिए, है ना। अब अगला आ जाएगा कहा? कौन सा प्रेसिडेंसी देखना है? मद्रास प्रेसिडेंसी। तो मद्रास प्रेसिडेंसी में पहला याद रखिएगा, मद्रास महाजन सभा। पहला नाम याद रखना है क्या? मद्रास महाजन सभा। महाजन सभा, ठीक है, मद्रास महाजन सभा। आनंद पी चार्लू। आनंद पी चार्लू, इनका नाम याद रखना है, आनंद पी चार्लू व सुब्रमण्यम अय्यर। सुब्रमण्यम अय्यर, इन्होंने इसकी क्या की थी? स्थापना की थी। नाम को पढ़ के रखे रहिएगा, ऑप्शन से कहीं ना कहीं चीजें क्या होंगी? टकराएंगी। ठीक है, तो बिल्कुल इस चीज को बिल्कुल याद रखना है ना। और एक अगला है क्या? मद्रास नेटिव एसोसिएशन। दूसरा याद रखिएगा, मद्रास नेटिव एसोसिएशन। मद्रास नेटिव एसोसिएशन, ठीक है। ये है आपका कब बना था? 1852 में। 1852 में बना था। 1851 में क्या बना था? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडिया बंगाल में बना था। 1851 में देखिएगा, 1851 में क्या बनाया था? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, राधाकांत देव। ठीक है, याद रखिएगा। मद्रास नेटिव एसोसिएशन कब बना? 1852 में बना है। किसने बनाया इसे, है ना? तो इनका नाम है चेट्टी करके है, चेट्टी। चेट्टी है इनका नाम, नरसू चेट्टी, है ना, लक्ष्मी नरसू चेट्टी। ठीक है, गजलू लक्ष्मी, बहुत बड़ा नाम है, गजलू। इनमें से कोई नाम तो याद रहेगा, गजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी। गजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी, ठीक है। अगर ये नाम नहीं मिलता है तो आप इन नाम को भी डाल सकते हो ऑप्शन में, अगर नहीं रहा तो।
क्योंकि ये भी उन सभी सदस्य उनके क्या थे, मेंबर थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक मद्रास महाजन सभा और दूसरा मद्रास नेटिव एसोसिएशन। ये गजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी। तो ऑप्शन कम से कम मैच करेगा, नाम सुने रहेंगे तो बिल्कुल। अभी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा ना। ठीक है, मद्रास के बाद कहां बना, लंदन में। मद्रास के बाद कहां बना, लंदन में। चलिए, जिन लोग नोट नहीं किए नोट कर लीजिए। हाँ, वो एक ही का नाम है। याद नहीं रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको समझ में आ जाएगा। नेटिव मतलब ल, गजलू लक्ष्मी या चेट्टी। चेट्टी शब्द तो याद रह सकता है, उतना याद है तो भी आपके एग्जाम में क्या बनेंगे, प्रश्न बनेंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए, अगला आ जाएगा कहां, लंदन में। चलो लंदन ले जाता हूं आपको। लंदन गए तो क्या बना, हम्म, लंदन, ब्रिटिश लंदन इंडिया कमिटी बना है आपका। क्या, लंदन इंडिया कमिटी, इंडिया कमिटी बना। ठीक है, ये बनाया था किसने, ये कमेटी बनाया था पुरुषोत्तम मुदलियार। किसने बनाया था, पुरुषोत्तम मुदलियार। मुदलियार, इनके द्वारा बनाया गया था क्या, लंदन इंडिया कमेटी। अब गए थे कौन, दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी ने क्या बनाया, है ना, लंदन। ये शब्द कहां बन, लंदन में बना, तो लंदन लिखने की जरूरत नहीं है, पर लंदन याद रखेंगे। लंदन इंडिया, इंडिया एसोसिएशन बनाया। लंदन इंडिया एसोसिएशन ये बनाया। तीसरा इन्होंने बनाया क्या, लंदन इंडिया। ठीक है, एक तरह का एसोसिएशन, नाम सेम है, और एक बनेगा आपका क्या, एक बनेगा सोसाइटी। बस नाम में कोई अंतर नहीं है, सोसाइटी। क्लियर, एक बनेगा एसोसिएशन, एक बनेगा क्या, सोसाइटी। लंदन में इंडिया, लंदन में इंडिया, लंदन में इंडिया एक बार सोसाइटी बनेगा, लंदन में इंडिया एक बार एसोसिएशन बनेगा। और दोनों को किसने बनाया, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी ने कौन सी किताब लिखा था, क्या बोला जाता था इनको, कल पढ़ाया था मैं, क्या बोला जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यही बोला जाता है इनको, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ऑफ इंडिया इस नाम से जाना जाता है। इनकी साहित्य का नाम, साहित्य का नाम क्या है, पुस्तक का क्या नाम था, हाँ हाँ बताओ। पोवर्टी एंड, पोवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल, अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, रूल इन इंडिया, ये इन्होंने बताया था। ठीक है, याद रखेगा, ये लंदन में, लंदन में, लंदन में संसद के क्या थे, संसद के सदस्य थे। लंदन में संसद के क्या थे, सदस्य थे। जैसे हमारे भारत में कितने सदन है, हमारे भारत में कितने सदन है, दो सदन है, दो सदन है, एक क्या, लोकसभा, और एक क्या, राज्यसभा। जो लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं, वैसे ही लंदन में संसद के क्या बने, सदस्य बने। किसके, हाँ, वहां जो, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है ना, वैसे वहां भी है ना, वहां भी एक लोकसभा जिसे कॉमन हाउस बोला जाता है। कॉमन हाउस मतलब निम्न सदन, वहां का क्या है, निम्न सदन। तो वो कॉमन हाउस के क्या बने थे, कॉमन हाउस के लिए, के लिए फिंसवरी से चुने गए थे, फिंसवरी से चुने गए थे। तो याद रखेगा, एकमात्र सदस्य थे यही जो लंदन में, सोचिए, चुनाव लड़ा और चुनाव में जीत भी गए, चुनाव में क्या हो गए, जीत गए। तो इसका जरूर नाम याद रखिएगा। ठीक है, इनकी एक और समिति थी, भारत सुधार समिति। इनकी एक और समिति थी, भारत सुधार समिति, भारत सुधार समिति। तो इतनी चीजें आप बिल्कुल पढ़ेंगे तो याद रखेगा। क्या क्या देखा हमने दादा भाई नौरोजी के बारे में, ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। किताब का नाम, किस सदन के सदस्य थे, कॉमन हाउस। किसके सदस्य थे, कॉमन हाउस। कहां से चुनाव जीते थे,
फिंसवरी से, लंदन के फिंसवरी से क्या जीते थे? चुनाव जीते थे। क्लियर, याद रहेगा। तो ये हमने देख लिया। अब देखते चलिए इसे कुछ क्वेश्चन बनाकर कौन कौन से क्वेश्चन हमसे बनते, एक बार रिवाइज करें, 1 मिनट में रिवाइज करते चलिए। ठीक है, तो बंगाल में क्या क्या बना है? लैंड होल्डर समिति, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन राधाकांत देव, इंडिया लीग शिशिर घोष, इंडियन एसोसिएशन, कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन सुरेंद्र, और इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। लैंड होल्डर समिति 1838 कौन? काली कृष्ण ठाकुर, द्वारकानाथ टैगोर, राधाकांत देव। ठीक है, बंबई में 3 बना, बंबई एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी, पुणे सार्वजनिक सभा रनाडे, बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज। मद्रास में 2 बने, मद्रास महाजन सभा और मद्रास नेटिव एसोसिएशन। 3 नाम याद करने, आनंद पी चालू, सुब्रमण्यम अय्यर, गजलू लक्ष्मी, नरसू चेट्टी। ठीक है, लंदन में 3 बने, लंदन इंडिया कमेटी, लंदन इंडिया एसोसिएशन और लंदन इंडिया सोसाइटी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने 2 संस्थाएं बनाई थी। चलिए अब क्वेश्चन करते, करे रेडी है सब लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से एक नहीं था? ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। चलिए बताइए। बना तो था जी, कब बना था मद्रास नेटिव? 1852। इंडियन एसोसिएशन कब बना था? 1876। इंडियन एसोसिएशन 1876 अभी पढ़े ना, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। द इंडिया ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ये तो बंगाल में बना था जी, ये भी तो बना था बंगाल में। कब बना था? 1851 में बना था। ठीक है, लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता ये कब बना था? 1838। तो सभी तो बना था भाई, इसलिए इसको क्या कर दिया जाएगा? विलोपित। इसलिए क्या कर दिया जाएगा इसे? विलोपित। ऐसा भी होता है एग्जाम में और हुआ भी है ना। ये क्वेश्चन क्या हो गया? स्टार लग गया इसमें, मतलब ये क्या कर दिया गया? विलोपित कर दिया गया, क्योंकि सभी जो चारों संस्थाएं 1885 की पहले की संस्थाएं हैं, है ना, पढ़े ना। ये ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बंगाल में बना, इंडियन एसोसिएशन बंगाल में बना, मद्रास नेटिव मद्रास में बना, लैंड होल्डर्स कलकत्ता में बना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। कैसे बंगाल? प्रश्न क्या है? कांग्रेस के पूर्व चरण में, कांग्रेस के पहले के चरण में राजनीतिक संस्थाओं में से एक नहीं था। आपका बंगाल हो मद्रास हो उससे मतलब नहीं है, यहाँ बात ही नहीं कर रहे। कहां लिखा है बंगाल मद्रास? ऐसा यहाँ पूछ ही नहीं रहा। ये पूछ क्या रहा है कि कौन सी संस्था कांग्रेस के बनने के पहले बना है? पूर्व चरण बोल रहा है ना, उसके पहले बना है। तो समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली राजनीतिक संस्था है? लैंड होल्डर समिति। कब? 1838। नाम? द्वारकानाथ टैगोर और हाँ काली कृष्ण हाँ ठाकुर। उसके बाद काली कृष्ण ठाकुर सब उन्हीं के नाम है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ो। आधुनिक भारत में वर्ष 1838 में प्रथम जनसंख्या बनी थी, प्रथम जन एसोसिएशन बनी थी। कौन है? लैंड होल्डर्स। नेक्स्ट। नीचे 2 कथन दिए गए। हाँ भैया दे। ठीक, एक को अभिकथन कहते हैं और दूसरे को कारण कहते हैं, हम मान लिए। ठीक है, तो अभिकथन क्या कहता है? भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था। किए थे, लंदन इंडिया एसोसिएशन किए थे। कब किए थे? 1866 में किए थे। कारण बोल रहा है वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। अब बताइए, वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। बताइए इसका उत्तर पहला सही है कि गलत है? पहला क्या है? सही है। कब हुआ ये? 1866 में बना है, इसको जरूर ध्यान में रखेगा, कूट में आया हुआ है भाई। दूसरा, ये वहां इस संस्था को स्थापना किए थे, है ना, पर इसके माध्यम से वो जनमानस को प्रभावित,
जनमानस को प्रभावित करना जरूर चाहते थे। वो भारत में क्या क्या घटना चल रही जो है ना पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया है, उस किताब में है कि बताया गया कि है ना भारत के प्रति ब्रिटिशों का क्या नजरिया है, वो किस प्रकार से भारत को लूट रहे ये बताना चाहते थे। पर इस संसद के द्वारा वह ब्रिटिश है ना जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे, इस संस्था के द्वारा बिल्कुल नहीं करना चाहते थे। हालांकि करना चाहते थे, वहां के लोगों को बताना चाहते थे। तो ये भी सही है और ये भी सही है। देखिए ए सही है किंतु आर गलत है, ये तो गलत हो गया। ए गलत है, ये अपने आप में क्या हो गया गलत। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है, ये व्याख्या भी करता है। अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में ये बातें कही गई है कि जब तक हम ब्रिटेन के लोगों को नहीं बताएंगे, वहां के लोगों को नहीं बताएंगे कि किस तरीके से ब्रिटिश व्यवस्था भारत की है ना लोगों के साथ लूटपाट कर रही है, उसका आर्थिक शोषण हो रही है, तब तक इसीलिए तो वो क्या बना था जी, कॉमन हाउस का क्या बना था। तो कॉमन हाउस का सदस्य क्या करेगा, जनमानस का ही मेंबर है ना, वो लीडर होता है ना, आम जन का लीडर होता है। तो आम जन का लीडर बनेगा तभी जाके वो तो लोगों को बता पाएगा कि भारत में किस प्रकार का शोषण हो रहा है। ये इसका यही उद्देश्य था, तभी वो कॉमन हाउस के लिए चुनाव लड़े थे। कहां से, फिंसवरी से, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। ऐसे भी प्रश्न मिलेंगे आपको सीजीपीएससी में, पहले बता रहा हूं भाई, ध्यान से पढ़ना है ऐसे प्रश्नों को, और इजी रहता है, उतना बड़ा कठिन नहीं रहता है, ठीक है। एक ही बार का बहुत कठिन था 2019 का, बहुत खतरनाक था पेपर। ऐसे कूट वाले कम से कम 40 प्रश्न आ गए थे, है ना, ना उत्तर समझ आए ना दक्षिण समझ में आए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था। दादा भाई नौरोजी है। इंडियन एसोसिएशन में कहा दादा भाई नौरोजी आ गए, इंडियन एसोसिएशन में कौन आ जाएंगे 1876 सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, यही किए थे ना, कहा कलकत्ता में, कहा कलकत्ता में। नेक्स्ट, सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया। चलो बताओ ये कहां विलय हो गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस में इसका क्या हो गया, विलय होगा। मैंने बताया है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, बहुत बढ़िया, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसका विलय हो गया। यही अपग्रेड हो गया किससे, राष्ट्रीय संगठन से अपग्रेड हुआ और बन गया क्या, आईएनसी। कब की बात है, ये कब बना था 1843 में, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो याद हो रहा है थोड़े बहुत। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघ तथा राष्ट्रीय सम्मेलन दोनों की स्थापना की थी। किसने किया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस। ये दोनों संस्था का नाम लिखा है, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अखिल भारतीय संघ भी बनाया था और क्षेत्रीय संघ भी बनाया था, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। 1885 में स्थापित बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक में एक थे फिरोज शाह मेहता, पी आनंद चार्लू, है ना, राघव चेरियार और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बंबई में कौन थे भाई, बंबई की बात हो रही है यहाँ पे, कौन थे बंबई में, फिरोज शाह मेहता थे ना, फिरोज शाह मेहता, और एक नाम बताया था मैं, बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन का संस्थापक था। तो जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं तो आपको इसको क्या करना है ना, पता है तो लगा लेना है, नहीं पता तो छोड़ देना है, ठीक है। यूनाइटेड इंडिया पेट्रियाटिक एसोसिएशन, इनके साथ थे राजा शिव प्रसाद, नोट कर लीजिएगा इसको अपनी कॉपी में, है ना। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन के संस्थापक राजा शिव प्रसाद, ठीक। बस 2 क्वेश्चन और करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, है ना, इसको नोट कर लेना। एक बार क्वेश्चन करोगे तो जो छूटा पार्ट है वो भी अपने आप क्या हो जाता है, कवर हो जाता है, ठीक। तो पढ़ने का तरीका समझ में आ रहा है, थ्योरी पढ़िए तुरंत क्या लगाइए, एमसीक्यू लगा लीजिए जैसे ही टॉपिक खत्म होता है, ठीक है। जिनको एमसीक्यू का किताब चाहिए अपना नाम एंट्री करवा लेना भाई, इंडियन हिस्ट्री का पूरा टॉपिक वाइज ही मिलेगा आपको, पूरा इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। रिवीजन करने में लगभग आपको कितना क्वेश्चन मिलेगा, कहां से देगा प्रश्न देने वाला, 30,000 क्वेश्चन अगर पढ़ लिए तो कहां से देगा, टकराएगा ना, बिल्कुल टकराएगा, ठीक है। जिनको चाहिएगा नाम एंट्री करवा देना भाई। चलिए आगे बढ़ो।
नेक्स्ट, कूट सॉल्व करना है। इधर व्यक्ति इधर संघ का गठन। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने क्या बनाया था? इंडियन एसोसिएशन। ये एक है, ये दो है, ये तीन है और ये चार है। एक का क्या हुआ? तीन, है ना। एक का हुआ क्या? तीन। या तो ये उत्तर है या तो ये उत्तर है, ये दोनों उत्तर नहीं। बनाने का तरीका बता रहा हूं ना, तो आपको जो उत्तर नहीं है उसको पहले क्या कर दो? काट दो। ठीक है। अब एक और चार को मैच करके देखो, है ना। बी का रनाडे, रनाडे का क्या बताया था मैंने? पुनः सार्वजनिक सभा, मतलब बी का एक। निकल गया हमारा क्या? उत्तर। फिरोज शाह मेहता पढ़े थे हम लोग, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। सुब्रमण्यम अय्यर, मद्रास महाजन सभा, पढ़े थे। तो समझ में आ रहा है, सबसे आसान जो क्वेश्चन होते हैं पूरे एग्जाम में यही होता है भाई, याद रखिएगा। ठीक, ये आज का आखिरी प्रश्न। चलो फिर से कूटना है ना। कूट है ना। इंडियन एसोसिएशन अभी तो पढ़े, क्या नाम? ए का दो किस में दिख रहा है? तो ये दोनों उत्तर नहीं है। बनाने का तरीका सिखा रहा हूं ना मैं, ठीक है। उल्टा जाना है। पुनः सार्वजनिक सभा, रानाडे जी। कौन है? रानाडे जी। बी का तीन किस में दिख रहा है? निकल गया उत्तर। निकल गया ना उत्तर। ऐसे ही बनाना है हमेशा सही मिलान को, है ना। सभी को मिलाते नहीं बैठे रहना है भाई। समय की क्या करनी है? हमें बचत करनी है। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्या बनते हैं? प्रश्न बनते हैं। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ो। अब लिखेंगे कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। स्थापना का कारण, स्थापना का कारण ये पढ़ना है हमें। और क्या पढ़ना है? स्थापना कब हुआ, स्थापना कब हुआ। ठीक है। या स्थापना का कारण, या इसी को बोल सकते हैं भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण। ये भी बोला जाता है राष्ट्रवाद के उदय के कारण, ये भी बोला जाता है। मुख्य कारण क्या थे? स्थापना देखेंगे, फिर क्या देखेंगे? अधिवेशन। फिर क्या देखेंगे? अधिवेशन पढ़ना है। फिर क्या पढ़ना है हमें, है ना। इसके बहुत सारे क्या है? कथन है। बहुत सारे क्या है? कथन है। इसके अलावा विविध। तो इतना सारा यहाँ से टॉपिक हमें क्या करना है? कवर करना है। देखिए पूरे चैप्टर नहीं पढ़ना, आधे पढ़ो, पर जिसको पढ़ लिया वहां से पूरा 100% टॉपिक क्या होना चाहिए? कवर होना चाहिए। भाई पता चला जिस टॉपिक को, उस टॉपिक को पढ़ लिए हैं, मान के चले यहां तक पढ़ लिए हैं, कथन को छोड़ दिए, पता चला एग्जाम में किससे आ गया, तो इतना पढ़ाई हमारा क्या हो जाएगा? वेस्ट हो गया ना। तो पढ़ रहे हैं तो पूरा रिसर्च कर डालेंगे हम लोग, बेसिक बेसिक चीजों को, बेसिक को रिसर्च करना है ना। चलिए तो मैं आपको बात करता हूँ, भारत में राष्ट्रवाद का उदय क्यों हुआ और ऐसी संस्थाएं क्यों बन रही थी। इसी संस्था के माध्यम से लोगों को जन जागरूक किया जाना था, देश को क्या करने के लिए? आजाद करने के लिए, है ना। राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए। तो चलिए सबसे पहला कारण बताता हूं मैं। सबसे पहला कारण, है ना, आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, लिटन। लिटन, लिटन क्या थे? हाँ, वायसराय। लिटन क्या थे? वायसराय थे। कब की बात है? 1876 से लेकर 80, 1876 से लेकर 80 के बीच में। इसी समय इन्होंने क्या लाया? इन्होंने क्या लाया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया। वर्नाकुलर, पहले लिख लीजिएगा, राजशाही अधिनियम। राजशाही अधिनियम लाया इन्होंने। राजशाही अधिनियम 1876, याद रखिएगा। दूसरा इन्होंने लाया क्या? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया, प्रेस एक्ट। ठीक है, ये कब आया? 1878 में। इसके अलावा क्या आया? आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट 1878 में आया, 1878। इसके बाद एक और गवर्नर वायसराय का नाम याद रखना है, रिपन। लिटन के बाद कौन बने थे? रिपन बने थे। ये थे क्या? वायसराय। ये भी थे क्या? आपके वायसराय। कब की बात है? 80 से 84, 80 से 84। इन्होंने लाया था क्या? इल्बर्ट बिल। इन्होंने क्या लाया था? इल्बर्ट बिल लाया था, याद रखिएगा। कब? 1882 में। का विरोध हुआ। का क्या हुआ? विरोध हुआ। इसको डिटेल में बताऊं ना,
देखिए लिटन ने जो लाया उसके बड़े कारनामे बताता हूं मैं, है ना। राजशाही अधिनियम 1876, मतलब भारत का भी राजा कौन कहलाएंगे या महारानी कौन कहलाएंगे? जो ब्रिटेन के होंगे, है ना। मतलब ब्रिटेन का क्राउन क्या कहलाएगा? ब्रिटेन का क्राउन भारत का भी क्राउन होगा, भारत का भी क्या होगा? क्राउन होगा। क्राउन मतलब राजा, राजा होगा, ताज होगा वो, या है ना, महारानी या महाराजा होंगे। जो ब्रिटेन का होगा इस अधिनियम के तहत बोल दिया गया, जो भारत ब्रिटेन का महाराना महाराजा या महारानी होंगी वो भारत का भी होंगी। किस अधिनियम के तहत? राजशाही अधिनियम 1876 इसके तहत। ठीक है। अब इसी समय लगा क्या? दिल्ली दरबार। इसी समय लगा क्या? दिल्ली दरबार लगा। दिल्ली दरबार मतलब, है ना, दिल्ली दरबार लगा। और इस दिल्ली दरबार में, है ना, करीब करीब कितना खर्च किया गया? 20 लाख खर्च। क्या किया गया? 20 लाख रुपए खर्च किया गया, ध्यान में रखिएगा। और 1875 में भारत में आया था क्या? भीषण अकाल, जो करीब करीब 10-20 वर्ष तक चला। भीषण अकाल था इस समय भारत में। और यहां दिल्ली दरबार लगा, है ना। तो दिल्ली दरबार जब लगा था तो जाहिर सी बात है, और भारत में उसी समय क्या पड़ा है? अकाल पड़ा है। याद रखिए, भारत में क्या पड़ा है उस समय? अकाल पड़ा है। तो ऐसे कंडीशन में ये क्या ला दे रहे हैं? ऐसे कंडीशन में क्या कर दे रहे हैं? राजशाही राजशाही अधिनियम ला दिया इन्होंने। अब याद रखिएगा 15 साल करीब चला ये, 75 से लेकर 1900 तक, 75 से लेकर 1900 तक, है ना। तो इतने साल अकाल है। इसी समय यहाँ वहां की जो महारानी थी, साम्राज्ञी, जिसका नाम था रानी एलिजाबेथ, एलिजाबेथ जी के लिए क्या आयोजन किया गया? दिल्ली दरबार। लिखना तो लिख सकते हो ना, एलिजाबेथ, एलिजाबेथ महारानी थी, महारानी साम्राज्ञी जो लिखने। इनका आगमन हुआ कहां? दिल्ली में। उनके लिए कितना खर्च किया? 20 लाख। क्या पड़ा था? भीषण अकाल। इधर पार्टी चल रहा है, इधर लोग भूखमरी से मर रहे हैं। गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? तब बोला हमें तो एकता होकर मिलकर काम करना पड़ेगा। दूसरा, वर्नाकुलर प्रेस सेक्टर से क्या कर दिया गया? पत्र पत्रिका पर क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध। पत्र पत्रिका पर प्रतिबंध लगा दिया। मतलब, है ना, अब भारतीय लोग अपनी भावनाओं को आम जनता तक नहीं पहुंचा सकते थे, जिससे एक नाराजगी पैदा हुई। आर्म्स एक्ट 1878, सभी हथियार उनसे क्या कर लिए गए? छीन लिए गए। जिससे वो अपनी रक्षा भी करते थे उसको भी इन्होंने क्या कर लिया? छीन लिया। कारण समझ में आ रहा है? तो मतलब भारतीयों के हित में जो चीजें थे वो सबको लिटन ने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। और देश विरोधी कार्य करने लग गए थे। तो जाहिर सी बात है आम जन में क्या था? नाराजगी था। रिपन जब आए तो उन्होंने लाया क्या? इल्बर्ट बिल, है ना। लिटन आए, रिपन आए तो क्या लाया? इल्बर्ट बिल। अब इल्बर्ट बिल क्या है? चलिए बात करते हैं। इल्बर्ट बिल, है ना, ये कब आया? 1882 में, 82 में। ठीक है। जैसे देखिएगा पूर्व में, है ना, अंग्रेजों संबंधित मुकदमा की सुनवाई, मुकदमा की सुनवाई कौन करते थे? अंग्रेज जज, ये करते थे, है ना। बिल में क्या आया? बिल में क्या था? मुकदमा की सुनवाई कौन करेंगे? हम मुकदमा की सुनवाई, मुकदमा की सुनवाई अंग्रेज, अंग्रेज भी कर सकते हैं व भारतीय भी कर सकते हैं, अंग्रेज व भारतीय दोनों। मतलब भारतीयों को यहाँ एक अच्छी चीज मिला। क्या मिला? कि भाई है ना, अगर भारतीयों के साथ कोई, है ना, इन लोग गलत करते हैं, जैसे जब भी ये लोग अंग्रेज को सुनवाई करते हैं हमेशा फेवर किसका लेंगे? अंग्रेज का। भले दोषी अंग्रेज ही क्यों ना हो वास्तविक में, पर दोषी किसको ठहरा देते थे? भारतीय को, है ना। तो याद रखिएगा उस समय प्रॉब्लम क्या था? जब भी अंग्रेज और भारतीयों के बीच मुकदमा चलता था ना, तो उसकी सुनवाई हमेशा अंग्रेज करते थे, और पूरा हमेशा फेवर किसके संबंध में जाता था? अंग्रेज। अब बोले अंग्रेज और भारतीय करेंगे। इस चीज का क्या करने लग गए? इस चीज का क्या करने लग गए? विरोध। किस चीज का? कि भारतीय मुकदमा नहीं सुनेंगे, मुकदमा की सुनवाई भारतीय नहीं करेंगे। और अगले साल इसे 1883 में क्या करना पड़ता है? समाप्त।
समाप्त करना पड़ जाता है। इस विरोध को चलते स्थिति बिगड़ती जा रही थी, मतलब जो भारतीयों के हित में था वैसा कानून को खत्म कर दिया जा रहा है, और जो भारतीयों के लिए शोषण था वैसे कानून को ये जारी रख रहे हैं, है ना। तो याद रखिएगा, इसीलिए भारतीयों में क्या थी, एक नाराजगी थी, जिसके कारण से उन्होंने, है ना, उनमें एकता और बहुत सारे क्या बनाए इन्होंने, संस्था बनाया, और संस्था बनाकर क्या करेंगे, अब क्या बनाएंगे, अब एकता आएगा ना तो क्या बनाएंगे लोग, आईएनसी। क्या बनाएंगे, आईएनसी। आज शुभ दिन नहीं है तो आज नहीं बनेगा, कल बनेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखे।